हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी है। सुबह के 3 बज रहे हैं और मैं उठ चुकी हूँ अपनी स्टडी के लिए। जैसे कि आपको पता है कि अभी बीपीएससी ने अपनी जो नोटिफिकेशन है 17 बीपीएससी की वो रिलीज़ कर दी है। तो ऐसे में जो टेंशन है वो और भी ज़्यादा बढ़ गई है कि नहीं अब तो मतलब, और इतनी अच्छी पोस्ट इस बार आई हुई है ना कि इस बार मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा सिलेक्शन जो है वो किसी भी कारण से रुके। तो मैं अपनी स्टडी को जितना हो सके उतना पूरा करने की कोशिश कर रही हूँ। तो आज मैं अभी अपने दिन की शुरुआत कर रही हूँ करंट अफेयर से। ये जो मैंने पीडी का करंट अफेयर्स किया है, तो मैं अभी एक एक मंथ करके पीडी का करंट अफेयर्स भी पहले, क्योंकि सुबह सो के उठते ना एकदम से पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं हो पाता है। तो मैं पहले अभी पीडी का करंट अफेयर्स करूँगी और पीडी का करंट अफेयर्स करने के बाद मैं अभी परफेक्शन आईएएस की जो मंथली मैगजीन आई हो तो उसको भी करूँगी। क्योंकि देखिए बीपीएससी ने अपने पैटर्न काफ़ी ज़्यादा चेंज कर लिया, तो इसमें जो करंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ऐसे में मैं नहीं चाहती हूँ कि जो लास्ट ईयर जो गलती मैंने की थी तो कि वो भी गलती मैं इस बार भी करूँ। तो इस बार मैं करंट अफेयर्स के लिए बहुत अच्छा मतलब परफेक्शन आईएएस को ही प्रेफर करूँगी, परफेक्शन। और उसके साथ देखिए विजन में ना बहुत ज़्यादा हो जा रहा था, विजन में पढ़ रही थी लेकिन बहुत ज़्यादा एक ही मंथ में के मैगज़ीन में ना पूरा टाइम निकल जा रहा था। तो मैंने अभी सोचा है कि एक तो इस पीडी कर ही रही हूँ और साथ में पीडी कर रही हूँ और उसके बाद मैं साथ में एक विजन का भी ये परफेक्शन आईएएस वाला भी मंथली मैगजीन है वो भी करूँगी। मैंने आज कोशिश किया था कि मैं पूरा कर लूँ क्योंकि लेकिन ये हो नहीं पाया। एक्चुअली इसमें उन्होंने बहुत अच्छा कंटेंट भी दिया है और लगभग आपका साइंस एंड टेक है, एनवायरनमेंट है, स्पोर्ट्स है, सबको कवर किया, कुछ भी इसमें छोड़ा नहीं है। तो मुझे लगता है 10 मैगजीन को पढ़ने से अच्छा है कि आप एक परफेक्शन आईएएस को फॉलो कर सकते हैं। अभी मैं आधा घंटा पढ़ी ही थी तब तक लाइट कट गई और पूरा अंधेरा हो गया। एक्चुअली लाइट ऐसे नहीं कटी थी, अचानक से ना 3:30 बजे के अप्रॉक्स में ना इतनी तेज़ आंधी वगैरह आने लगी और फिर मतलब बारिश भी होने लगी और उसके बाद से लाइट भी कट गई। तो फिर मुझे अपना जो लाइट है वही मैंने यूज़ किया और उसको, और ये वाला मैंने बताया भी था कि लाइट मुझे कुछ खास नहीं लग रहा है क्योंकि ये बहुत कम रोशनी देता है और आधे घंटे ही इसकी जो कैपेसिटी है वो आधे घंटे के बाद ये डिस्चार्ज हो जाता है। तो मुझे बहुत ही बेकार लगा। 350 रुपये में मैंने इसको मंगाया था, 350 अप्रॉक्स 400 लग गया था कुरियर चार्ज वगैरह लेके, और लेकिन इसका मुझे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो अगर आप लोग में से भी कोई लेना चाह रहा हो तो इसको मत लीजिएगा, ये मतलब एकदम बेकार है, कोई यूज़लेस है एकदम से। अब देखिए यहाँ पे मैं अपना खिड़की वगैरह बंद करी क्योंकि अचानक से बहुत तेज़ आंधी वगैरह आने लगी थी और बारिश का पानी भी अंदर आ रहा था, तो इसलिए मैंने कुर्सी लगा दिया। और थोड़ा देर के बाद मतलब इनफैक्ट 10 से 15 मिनट के बाद एक्चुअली लाइन आ गई थी। पटना में एक चीज़ अच्छी है कि लाइट ज़्यादा देर कटी नहीं रहती है। तो मेट्रो सिटी में रहने का ये एक फ़ायदा होता है कि आपको लाइट वगैरह का ज़्यादा इशू नहीं होगा। और ऐसे में पढ़ते पढ़ते मुझे नींद भी आने लगी थी, तो मैं जल्दी से पहले तो मैं चाय बनाई, चाय पी, लेकिन उससे भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो मैंने थोड़ा सा उसी में थोड़ा सा उसको हार्ड करने के लिए कॉफ़ी का एक पैकेट उसमें डाल दिया और फिर मैंने पिया। और सीरियसली कॉफ़ी पीते मेरी इतनी अच्छी मतलब एकदम माइंड एक्टिव हो गई ना कि उसके बाद से तो मैंने लगातार इतना पढ़ा कि लगभग मैंने मैगजीन को ख़त्म कर दिया। 1 महीने का जो मैगजीन है वो मैंने लगभग ख़त्म कर दिया। कुछ पार्ट इसके बचे हुए तो वो मैं कोशिश करूँगी कि कल सुबह जो उठ के वो कर लूँ। मैं सुबह में मैंने 2.5 से 3 घंटे सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स को पढ़ा है, क्योंकि करंट अफेयर्स मुझे लग रहा है कि मेरा छूट रहा था कहीं ना कहीं। तो इस वजह से मैंने सोचा कि नहीं, अभी पहला काम मुझे करना है कि करंट अफेयर्स को ख़त्म करना। तो ये मैंने अभी यहाँ पे परफेक्शन का जो मैगजीन था उसको ख़त्म कर दिया है और अब मैं ये MCQs लगाऊंगी। अभी 100 क्वेश्चन की MCQ है, तो आज मैं कोशिश करूँ ज्योग्राफी या फिर हिस्ट्री में से किसी एक ही MCQs लगा लूँ। और ये देखिए अभी तक जो टाइम है आपका वो 6:44 हो चुका है। आज 24 तारीख है और 3 घंटे, देखिए 3 घंटे मैंने अपनी पढ़ाई कर ली है 6:44 तक। मॉर्निंग वाला शिफ्ट खत्म करने के बाद मैं दोपहर को खाना वाना खा के सो गई थी। आजकल मैं मेस से खाना ले रही हूँ, तो मेरी पढ़ाई जो है 12 बजे तक अप्रॉक्स हो जा रही है। उसके बाद नहा वगैरह कर मैं खाना खा के और सो जाती हूँ, तो मेरी टाइम थोड़ी सी बच रही है उधर से, क्योंकि पहले खाना वाना बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम होता था। तो और ये देखिए, और धूप भी है जो 2 बजे के बाद से ख़त्म हो जाती है, तो मैं 2 बजे उठ जाती हूँ और फिर उसके बाद से अपना जो रूम है का खिड़की वगैरह खोलती हूँ। और फिर अब यहाँ से मैं जो मेरा मतलब जो 10 से 11 बजे के बाद से तो मैं नीचे ही पढ़ रही होती, तो उसके बाद से उठा के मैं सारा सामान अपना ऊपर टेबल पे शिफ्ट करती हूँ और फिर अभी से जो बैठ के कंटिन्यू मैं 6 बजे तक अपना पढ़ाई जो है यहाँ पे टेबल कुर्सी। सेकंड वाले स्लॉट में मैंने उठाया घटना चक्र, जो कि हिस्ट्री का है। और हिस्ट्री अगेन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि 30 मार्क्स हिस्ट्री के क्वेश्चन से आते हैं। तो मैंने सोचा कि एक बार घटना चक्र को पूरा अच्छे से रिवाइज़ कर लेते हैं, क्योंकि मतलब घटना चक्र जनरली मैं रोज़ नहीं पढ़ पाती हूँ, जो जनरली जो नोट्स वगैरह वही पढ़ती हूँ, लेकिन लास्ट टाइम एग्ज़ाम के 1 महीने पहले आपको करना ही होता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो मैंने सोचा कि चलो अभी हिस्ट्री का घटना चक्र है वो तो इस बार लगा लेती हूँ जल्दी से, क्योंकि अभी टाइम है, फिर लास्ट टाइम पे नहीं हो पाएगा। तो
पढ़ते पढ़ते शाम हो गई। ये देखिए पूरा अंधेरा हो गया, शाम के 6 ही बजे हैं अभी। देखिए 3 अब थोड़ा सा धीरे धीरे छोटा होना शुरू हो गया है, 6 बजे में ही अंधेरा हो गया अच्छे से। तो यहाँ पे मच्छर वगैरह बहुत ज़्यादा आने लगती है, और अभी जान ही रहे हैं कि पटना में पूरा डेंगू फैला हुआ है। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा डर रहता है। डेंगू ना भी हो तो डेंगू का मच्छर तो दिन में काटता है, लेकिन फिर भी ना मुझे स्किन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। अगर एक भी मच्छर काट लिया तो मुझे पूरा वहाँ पे इतना ज़्यादा रेड रैशेज वगैरह हो जाती है, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इसलिए मैं शाम होते ही पूरा फाइल जला देती हूँ और अपना खिड़की वगैरह बंद करके अपना जो भी यहाँ पे मेरा काम है वो सब मैं करने लगती हूँ। और मेरी आदत है ना, सुबह और शाम को एटलीस्ट मैं भजन सुनती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो हम हनुमान चालीसा का मैंने वो लगा दिया है वीडियो, और मैं अपना काम करती रहती हूँ, जो भी थोड़ा बहुत काम रहता है। और ये क्या होता है ना कि मेरे यहाँ पे कोई फ्रेंड्स नहीं है, तो मैं बाहर उतना जाती नहीं हूँ, और रूम में दिन भर एक चेयर पे बैठे बैठे ना बहुत ज़्यादा बोर फील होने लगता है। तो शाम को ज़्यादा से ज़्यादा छत पे अपना वॉक कर लेती हूँ। और पहले था कि खाना बनाती थी तो सब्ज़ी वगैरह लेने चली जाती थी, बट जब से खाना नहीं बनाना होता है तब से तो बाहर निकलना एकदम ही, मुझे लगता है कि वीक में शायद ही एक दिन मैं नीचे उतरती होंगी किसी काम से बाहर जाने के लिए। अदरवाइज़ मैं पूरा दिन अपने रूम पे ही रहती हूँ। जो भी काम वगैरह रहता है छोटा मोटा वो सबको ठीक कर रही हूँ, और मैं बुक्स वगैरह यहाँ पे निकाल रही हूँ कि अब आगे मुझे क्या पढ़ना है। तो वही मैं अपने घटना चक्र वगैरह को खोज रही हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से रखे रखे वो मतलब होता है ना, एक के ऊपर दब जाता है तो दिखता नहीं रहता। तो मैं यहाँ पे बैठ के वही अपने बुक वगैरह निकाल रही हूँ कि आगे से अभी जो नेक्स्ट स्लॉट नाइट वाला शुरू करूँगी 8 बजे से, तो उसमें मैं अपनी वो पढ़ाई करूँगी। तो वही मैं खोज रही हूँ यहाँ पे। और ये मैंने पेपर वगैरह लगा के ढक दिया है पूरा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा होता था और कोई भी रूम में आता था तो देखता था बुक्स वगैरह, तो अच्छा नहीं लगता है इसमें। तो मैं सबको ठीक करके रख दी। ये देखिए मेरे सारे बुक्स वगैरह को मैंने अच्छे से संभाल के रखा हुआ है। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर दे, पुराने सब्सक्राइबर तो लाइक कर दे। और ये मेरा होल डे का रूटीन था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है।